Assalamualaikum students, welcome to online classes of Air Foundation Tipu Campus. This is your English teacher. Today we will start our topic for grade 5 step by step English grammar, grade 5 Air Foundation series. Today we will study 3 lesson number 3 noun, lesson number 8 prefixes, and lesson number 9 verbs. So our first lesson is lesson number 3 noun. Noun are the name of person, place or thing. बट कुछ हमारे पास वर्ब्स ऐसे होते हैं जो चेंज होके नाउन बन जाते हैं, हम लोग उनको चेंज करके नाउन बना देते हैं. अब हमारे पास वर्ब्स, आपको पता है, हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारा कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है. तो इस तरह हम लोग उन वर्ब्स को जब हम चेंज करके नाउन में नाउन बना देते हैं. अब कुछ हमारे पास ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम लोग बिल्कुल लिटिल सा चेंज देते हैं, बिल्कुल माइनर सा चेंज होता है तो वो हमारे पास नाउन बन जाते हैं. बट कुछ में हमें उनकी उनका स्पेलिंग या उनकी पूरी चेंजिंग करनी पड़ती है, तो उसके बाद वो नाउन बनते हैं. अब इस कॉलम में आप देखेंगे वर्ब एंड नाउन. सबसे पहले हमें वर्ब दिया हुआ है फर्स्ट बॉक्स में, टू ड्रॉ. अब टू ड्रॉ से हम लोग अगर नाउन बनाएंगे तो ड्राइंग. टू एम्प्लॉय से हम लोग अगर नाउन बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयर. अब इस नीचे कॉलम में हमारे पास दिया हुआ है लॉफ. अब लॉफ हमारे पास एक वर्ब होता है, एक एक्शन है कि कोई लॉफ कर रहा है, समवन इज लॉफिंग. तो जब हम उसको नाउन बनाएंगे तो हम लोग उसको लिखेंगे लॉफर, मतलब हंसने वाला. रन से रनर, वॉक से वॉकर, जोक से जोकर, एक्सप्लेन से एक्सप्लेनेशन. अब जो फर्स्ट फोर वर्ड्स थे उनको हमारा सिर्फ स्लाइड से चेंज हुआ था तो हमारे पास चेंज हो गए थे, लेकिन अब एक्सप्लेन को हम लोगों ने पूरा वर्ड्स को किया तो उसके बाद हमारा उसके बाद चेंज हुआ एक्सप्लेनेशन. ड्राइव से ड्राइवर, हेट से हेटर, लूज से लूज़र, सेल से सेलर, इंटर से एंट्रेंस. इस तरह हम लोग वर्ब को नाउन में चेंज कर सकते हैं. फर्दर एग्जाम्पल्स आर जैसे इंजर से इंजरी, ब्रेवली. हमारे पास एक वर्ब होता है कि किसी की हम लोग ब्रेवरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो बहुत बहादुर है, ब्रेवरी से ब्रेव. इन्वेस्टिगेट करना किसी को, उस इन्वेस्टिगेट से इन्वेस्टिगेटर, जो हम लोग नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं किसी पर्सन के लिए, वो इन्वेस्टिगेट द केस. Our second chapter is chapter number 8, prefixes. Sometimes we add some letter before a word to give a different meaning to the word. Letter added to a word before is called a prefixes. किसी भी वर्ड के स्टार्ट में हम कोई वर्ड ऐड कर देते हैं, 1, 2 या 3, तो उससे वो हमारा एक नया वर्ड बन जाता है और जिसको हम लोग प्रीफिक्सेस बोलते हैं. वर्ड से पहले जो हम वर्ड ऐड करते हैं उनको हम लोग प्रीफिक्सेस बोलते हैं. जैसे कि हमारे स्कूल्स में होती हैं प्री क्लासेस, तो प्री क्लासेस हम लोग 8, 9, 10 को नहीं बोलते, या अबव 5 से जो अबव क्लासेस होते हैं उनको हम लोग प्री क्लासेस नहीं बोलते. हमारे पास जो प्री क्लासेस होती हैं वो KG PG 1, 2, 3, ये हमारे पास प्री क्लासेस होती हैं. तो इसी तरह मतलब प्री क्लासेस मतलब जो क्लासेस पहले आती हैं. तो इसी तरह जब हम लोग एक वर्ड के साथ के पहले जो वर्ड ऐड करते हैं उसको हम लोग प्रीफिक्सेस बोलते हैं. समटाइम प्रीफिक्सेस चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड सच दैट इट मीन्स द ऑपोजिट. अब समटाइम जो हमारे पास प्रीफिक्सेस होते हैं वो वर्ड्स का मीनिंग चेंज कर देते हैं, जो हम लोग एज अ ऑपोजिट भी यूज़ करते हैं, जैसे ट्रू, अनट्रू. एंड उसके आगे हमारे पास कॉलम में मज़ीद एग्जांपल्स दी गई हैं. काइंड, काइंड के साथ अगर अन लगा देंगे तो अनकाइंड, वाइस के साथ अन लगा देंगे तो अनवाइस. इन, इनविजिबल. सैन के स्टार्ट में इन लगा दिया तो इनसैन. अब आई एम हम लगाएंगे इम्पॉसिबल, इम्पेशेंट. दिस लगाएंगे तो डिस जिन वर्ड्स के आगे आता है वो कौन से हैं, डिसअपियर एंड डिसइंटरेस्टेड. इल लगाएंगे तो इलीगल, इलिजिबल. एंटी लगाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लाइमैक्स. इस तरह हमारे प्रीफिक्सेस बनते हैं कि हम लोग एक वर्ड से पहले कुछ वर्ड ऐड कर देते हैं तो हम लोग उनको एक नया मीनिंग दे के उनको हम लोग एक नया वर्ड बना देते हैं, तो वो हमारे पास प्रीफिक्सेस होते हैं.
दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रीफिक्सेस। मैच्योर के स्टार्ट में हमने इम लगा दिया तो वो इमेच्योर हो गया। पेड के आगे हमने प्री लगा दिया तो वो प्रीपेड हो गया। एंगल के स्टार्ट में हमने ट्राई लगा दिया तो वो ट्राइंगल। नेट के आगे हमने इंटर लगा दिया तो वो इंटरनेट। एंड मशीन के स्टार्ट में हमने ऑटो लगा दिया तो वो ऑटो मशीन। चैप्टर नंबर 9 वर्ब्स। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स बट कुछ वर्ब्स हमारी ऐसे मतलब हमारे पास एक सेंटेंस में जब हम वर्ब यूज़ करते हैं तो हमें उस सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग नहीं देता, तो उसके लिए हम लोग कुछ एडिशनल वर्ब्स यूज़ करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं हमारे सेंटेंस को एक प्रॉपर सेंस देती हैं और उस सेंस से हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं ये किस टेंस से या किस पीरियड से बिलोंग करता है। ये प्रेजेंट से बिलोंग करता है, पास्ट से बिलोंग करता है या फ्यूचर से बिलोंग करता है। एट टाइम्स वन वर्ब इज नॉट इनफ टू हेल्प अ सेंटेंस वर्क, वी नीड एडिशनल वर्ब सच हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। हम एक वर्ब जो होती है हमारे लिए इनफ नहीं होती है उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो जस्ट हमें एक्शन बताती है उस सेंटेंस के अंदर कि सेंटेंस के अंदर एक्शन क्या हो रहा है, लेकिन वो हमें ये नहीं बताती कि ये जो एक्शन इस सेंटेंस के अंदर हो रहा है ये हमारा अभी हो रहा है, कल हुआ था या आने वाले कल में होगा। तो इन तीन चीज़ों को हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कुछ एडिशनल वर्ब्स यूज़ करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। और ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? इज हम लोग प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। वॉज वर हमारे लिए पास्ट में यूज़ होता है। एम और आर भी हमारे पास प्रेजेंट में यूज़ होता है। विल हमारे पास फ्यूचर में यूज़ होता है। हैज़ प्रेजेंट में, हैव प्रेजेंट में। हैड हमारे पास पास्ट में यूज़ होता है। मस्ट, शुड, वुड, कुड, माइट ये हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग कुछ ये वर्ब्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही वॉज स्टैंडिंग नियर द डोर, वो डोर के करीब खड़ा था। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब वॉज यूज हुआ है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये जो बात हो रही है ये पास्ट की बात हो रही है। तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि वो डोर के करीब खड़ा है, हम लोग कहेंगे वो डोर के करीब खड़ा था, क्योंकि ये हमारे पास वॉज यूज हुआ है जो कि पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। ही इज टेलिंग अ स्टोरी, वो स्टोरी सुना रहा है। अब हमने यहाँ पे सुना रहा है प्रेजेंट की बात इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे इज का वर्ड यूज हुआ है। तो इज जो वर्ब होती है वो हमारे पास प्रेजेंट के लिए यूज होती है। ही विल टीच अ न्यू लेसन टुमारो, वो हमें कल एक नया लेसन पढ़ाएगा। तो हमने टुमारो आ गया तो अब उससे हमें पता चल गया कि आने वाले कल की बात है, तो इसलिए हमने यहाँ पे विल यूज किया है कि जो कि हमारे लिए फ्यूचर में यूज होता है। एंड मोर एग्जाम्पल्स आर शी हैज़ गॉन आउट, वो जा चुकी है। अब हैज़ यूज हुआ है तो हैज़ हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। दे हैव अरेंज अ पार्टी, उन्होंने पार्टी अरेंज कर दी। आई हैड सीन दिस मूवी लास्ट ईयर, मैं ये मूवी लास्ट ईयर देख चुका हूँ। अब ये हैड यूज हुआ है तो हैड हमारे पास परफेक्ट टेंस पास्ट टेंस में यूज होता है। लिटिल चिल्ड्रन शुड लिसन टू देयर एल्डर्स, छोटे बच्चों को अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए। जब हम चाहिए की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग शुड का वर्ड यूज करते हैं। सो दीज आर द वर्ब्स वी यूज अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। Students, do practice of these 3 lessons, especially the verbs on your notebooks, and fill the exercise of these 3 chapters on your books. Thank you so much. Stay home, stay safe.